अच्छा, विभीषण जी को हनुमान जी भक्त दिख रहे हैं, बस यही भक्त की पहचान है, जिससे सामने वाला भक्त दिखे। समझ लो वो खुद भक्त है, इसलिए वो उसे भक्त दिख रहा है। और जिसे सामने वाला दुष्ट दिखे, हम नहीं कहते कि वो क्या है, आईना मुंह पर ही कहता है साफ साफ कि सच तो ये है जो सफा होता है साफ कहता है। और खामी उनकी देख के खामोश रह जाना पड़ा, क्योंकि रखा था आईना अपने भी सामने। हमारा चेहरा ही तो हमें दर्पण में दिखता है, जगत तो दर्पण की तरह है। विभीषण जी भक्त हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि आप भक्त हैं, कि तुम हरिदासन महको। अच्छा, अब एक बात सोचना, भक्त हैं तो हनुमान जी मान लेते कि नहीं, ठीक कह रहे, आपने पहचान कैसे लिया, हम तो भक्त हैं ही। पर हनुमान जी ऐसा नहीं कहते, नहीं अरे हम भक्त, असमें अधम। हनुमान जी को लगता है कि हम अधम हैं। भाई यही भक्त की पहचान है, जिसे ये न लगे कि हम भक्त हैं, वही तो भक्त है। और जिसे लगे वो काहे का भक्त। एक आदमी बड़े विनोदी स्वभाव के थे, उनसे किसी ने कहा कि बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, साहित्यकार हैं। तो बोले अरे यार, हम साहित्य ट्रक हैं तो हमें कार ही बताते हो, साहित्य ट्रक। भक्त विभीषण जी कहते हैं आप भक्त हैं, हनुमान जी बोले ना, दोबारा मत कहना, हम भक्त नहीं। तो विभीषण जी की जगह दूसरा कोई द्वारे तो हमको शक हो गया, संदेह हो गया, कोई बात नहीं। पर विभीषण जी क्या कहते हैं, आप भक्त नहीं है ना, तो मैं समझ गया, और ज्यादा खुशी हुई। आप काहे की खुशी है, अगर आप भक्त नहीं हैं तो भगवान है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हो मोहि आए शरण बड़ भागी, मोहि शरण बड़ भागी, आयो मोहि शरण बड़ भागी, बड़ भागी मोहि बड़ भागी, बड़ भागी। राम दीन अनुरागी, राम की राम आप दीन अनुरागी श्री राम हैं। राम जी भगवान भगवान भगवान, ये देखो विभीषण जी भगवान का नाम ले रहे हैं तो उन्हें दो ही दिखते हैं, तीसरा तो दिखता ही नहीं है, या तो भक्त दिखते हैं या भगवान दिखते हैं। ये नाम जप की महिमा है, ये ईश्वर का भक्त। अच्छा एक बात बताओ, जिससे सब में भगवान दिखे और सब भक्त दिखे, उसे कहीं जाने की जरूरत क्या है। देखो दो हैं, घर द्वार और हरिद्वार। घर द्वार में काम काज, हरिद्वार में राम काज।
घर द्वार में आसक्ति की धारा बहती है, हरिद्वार में भक्ति की धारा बहती है। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, तो अंतर क्या है? अच्छा वैसे भी देखो, केवल समझ का फर्क है। एक राजा के यहाँ एक महात्मा पहुंच गए, तो राजा तो दरबार में थे, महात्मा सीधे ही महल में प्रवेश करते चले जाएं। सिपाही ने कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? बोले रुकेंगे। बोले क्यों रुकोगे? धर्मशाला है। वो बोले महाराज आपको भ्रम हो गया, धर्मशाला नहीं राजा का महल है। महात्मा बोले हमसे ज्यादा नहीं जानते, तो हमें पता है। अरे महाराज हम लोग पुराने सेवक हैं राजा साहब के, हमसे ज्यादा पुराने नहीं होंगे, धर्मशाला है। अब महात्मा भी, राजा की फौज तो साधु की मौज, अब उन्हें रोके कौन? सिपाहियों ने कहा अपने बड़े अधिकारियों से, तो वो लोग आए कि नहीं महाराज, ये मंत्री आया, महाराज महल है ये राजा का, आपके ठहरने के लिए व्यवस्था गेस्ट हाउस में करा देंगे, आप रुकिए। बोला नहीं, हम धर्मशाला में रुकेंगे, ये धर्मशाला है। खबर राजा साहब तक गई कि वो महात्मा हैं, क्या करें, वो मानते नहीं है, उनको भगाएं तो कैसे भगाएं, और वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो कह दिए धर्मशाला है। राजा साहब बोले हमारे पास ले आओ। कहां है महात्मा? ले आए। राजा बोला गलती हुई, हम ही चल रहे। राजा खुद आया, महात्मा आया, प्रणाम किया, महाराज क्षमा करें, आपको गलत जानकारी मिली है, धर्मशाला भी है यहाँ पर ये महल है। महात्मा बोले तुम कौन हो? कौन है? बोले हम यहाँ के राजा और ये हमारा महल है। महात्मा बोले महल है, धर्मशाला है। नहीं महाराज धर्मशाला नहीं, हम बहुत दिन से रह रहे हैं, हमारा मकान है। कितने दिन से रह रहे हैं? का 50-60 साल हो गए। बोले उसके पहले कौन रहता था? बोले हमारे बाप। का उनके पहले? बोले उनके बाप। उनके पहले? बोले उनके बाप। बोले तुम्हारे बाद कौन रहेगा? बोले हमारा बेटा। बोले उसके बाद? बोले हमारे बेटे का बेटा। महात्मा बोले धर्मशाला में यही नहीं होता तो और क्या होता है? धर्मशाला में यही होता है। राजा बोला नहीं महाराज, धर्मशाला में ठहरा जाता है और महल में रहा जाता है, मकान में रहा जाता है। महात्मा बोले तो ठहरने और रहने में अंतर बता। अच्छा वैसे विचार करो तो बड़ा छोटा सा अंतर है। कुछ दिन का रहना ठहरना लगता है और ज्यादा दिन का ठहरना रहना लगता है, वैसे अंतर कुछ है नहीं। 3 दिन रह जाओ तो लगता है कि ठहरे, और 70 साल ठहर जाओ तो लगता रहे। यही तो ठहरना और रहना में अंतर। महात्मा ने कहा वो धर्मशाला छोटी है, 3 दिन वाली है, ये 60-70 साल वाली है धर्मशाला, तो ये भी है। अच्छा वैसे भी देखो, मकान में और मंदिर में क्या अंतर है? ईंट पत्थर सीमेंट, इसी से मकान बनता है और इसी से मंदिर बनता है, लेकिन अंतर इतना ही है कि जिस भवन के भीतर भगवान बैठ जाएं वो भवन मंदिर है, और जिस मकान के भीतर अपना अभिमान बैठ जाए वो मंदिर भी मकान है। इतनी सी बात है, अभिमान की जगह भगवान। हरिद्वार है, जिसे भक्त दिख रहे हैं, जिसे भगवान दिख रहे हैं, उसे कहीं जाने की क्या जरूरत है? और मुझे तो लगता है कि जो लोग तीर्थ में जाते हैं वे तो बड़भागी हैं ही, पर परम बड़भागी वे हैं जो ऐसा भजन करते हैं कि उन्हें तीर्थ के पास नहीं जाना पड़ता, तीर्थ उनके पास चलकर आ जाते हैं। हनुमान जी आ गए। हनुमान जी को देखकर कहते हैं आप दीनानुरागी श्री राम हैं। अच्छा देखो, आप कहेंगे तो नाम से क्या काम बनेगा? नाम से कई बार लोग नाम को कुछ नहीं समझते, जबकि सब कुछ है। अच्छा वैसे भी देखो, आप नाम के बस में हैं। आप यहां बैठे हैं और अगर वहां कोई आपका नाम ले
तो नाम वहां से यहां नहीं आएगा, आप यहां से वहां जाएंगे जहां नाम लिया जा रहा है। नाम के बस में नाम ही है। एक महात्मा से एक सज्जन ने कहा, क्या करें महाराज, हमारे कल्याण के लिए कुछ बढ़िया बात जानते हो तो बताओ। महात्मा बोले, राम राम क्या रहे? बोले, ये 2 अक्षर का शब्द क्या किसी में अंतर करेगा? 2 अक्षर का राम। तो महात्मा ने सोचा इसे जवाब देना चाहिए। तो संत भी अपनी मस्ती के थे, तो ऐसे बोले, चुप साले, तू क्या जाने राम नाम का प्रभाव। अब इतना बड़ा आदमी और गाली दे दी साले का। हाँ, उसको इतना गुस्सा आया कि वो महात्मा को मारने दौड़ा और वो छड़ी फेंके। लोगों ने पढ़े, क्या करे महात्मा, महात्मा अरे क्या महात्मा गाली देते। इतना क्रोध आया और महात्मा हंसते रहे और वो बकता रहा। थोड़ी देर में जब बड़ी मुश्किल से शांत हुआ, महात्मा बोले, समझ गए? अरे बोले, क्या समझ गए? तुम साधु होकर गाली देते हो, कैसे समझ गए? महात्मा बोले, गाली थोड़ी दे रहे थे, जवाब दे रहे थे। बोले, क्या? बोले, तुम कह रही राम 2 अक्षर का शब्द क्या किसी में परिवर्तन करेगा? तो हमने जो गाली दी वो भी 2 ही अक्षर का शब्द, साले। 2 अक्षर का शब्द कितनी जल्दी बदल गए तुम। और जो धारण किए थे सब उतार उतार कर फेंकने लगे। क्रोध में भर गए 2 अक्षर के शब्द से। तो जो धारण किया है वो उतार कर फेंकने लगे। और जिस दिन राम नाम के 2 अक्षर का प्रभाव पड़ेगा तो जितनी धारणाएं मन पर धारण की हैं वो बोध में भरकर उतार कर फेंक दोगे, जीवन धन्य हो जाएगा। अजब, मैं आपको बताऊं, गृहस्थ व्यक्ति को राम नाम से ही सब कुछ मिल जाता है। नाम, रूप, लीला, धाम, भगवान के ये 4 स्वरूप, नाम, रूप, लीला, धाम। अच्छा, आप ऐसे समझो, इस चादर के 4 कोने, कोई एक कोना मजबूती से पकड़ लो तो 3 अपने आप साथ रहेंगे। उन 3 को पकड़ना नहीं पड़ेगा, बने रहे 4 कोने। एक कोना पकड़ लो और एक कोना पकड़ के जहां खींचोगे 3 अपने आप साथ चले आएंगे। हम आपसे कहते हैं कि भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम आपको पाना नहीं पड़ेगा। आप तो नाम का कोना मजबूती से पकड़ लो, ये तीनों अपने आप साथ लगे चले आएंगे। अच्छा, विभीषण जी को केवल नाम से ही तीनों मिल गए। नाम, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, नाम। तो नाम ने कहां तक पहुंचाया? रूप तक। हनुमान जी ने ऐसी योजना बनाई कि उन्हें राम जी का दर्शन हुआ। दूरी ते देखे 2 भ्राता, नयनानंद दान के दाता। तो नाम ने रूप तक भेजा, भगवान का दर्शन हुआ। अच्छा, विभीषण जी अब क्या चाहते हो? आपकी रणलीला देखें। तो विभीषण जी ने राम जी की लीला देखी, तो नाम ने रूप तक पहुंचाया, रूप ने लीला तक, और लीला देख चुके तो लीला ने धाम तक। भगवान ने क्या कहा? करेउ कल्प भरि राज तुम मोहि सुमरेउ मन माई, और पुनि मम धाम पाई हऊ जहां संत सब जाई। तो नाम से रूप मिल गया, लीला मिल गई, धाम मिल गया। आप गृहस्थ हैं तो कोई बात नहीं, गृहस्थ जीवन में भगवान नाम का कोना मजबूती से पकड़ लो। ये राम जी का नाम ही राम जी के रूप से मिला देगा, राम जी की लीला दिखा देगा और राम जी के धाम तक पहुंचा देगा जीवन। हनुमान जी आए, विभीषण जी कह रहे हैं आप दीनानुरागी श्री राम जी हैं। हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा
राम राम कथा किसने कही? तब हनुमंत कही। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम तब हनुमंत हनुमंत कही हनुमंत कही हनुमंत कही। हनुमान जी ने राम कथा कही। अच्छा, अब इसमें भी बड़ा सुंदर संकेत है। विभीषण जी को लगा ये भक्त हैं, अरे भक्त नहीं, भगवान ही आ गए, जिसे सब में भगवान दिखाई देने लगे। यह भक्त, मैं आज सोच रहा था कि अपने यहां 3 तरह की भावनाएं हैं, धर्म, भक्ति और ज्ञान। धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म हमें समझाता है कि सब कुछ भगवान का है, तन मन धन सब तेरा। ये कौन सिखाता है? धर्म। सब भगवान का है, ये धर्म हमें समझाता है। और भक्ति हमें समझाती है कि सब में भगवान है। धर्म कहता है सब कुछ भगवान का है, भक्ति कहती है सब में भगवान है, और ज्ञान कहता है कि सब भगवान है, कोई भेद ही नहीं रहेगा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईश्वर सब में है, यह भक्ति की दृष्टि है। और सब भगवान है, ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि है। और सब कुछ भगवान का है, धर्म की दृष्टि है। सब में भगवान, ये भक्ति की दृष्टि। विभीषण जी भक्त हैं, उन्हें सब में भगवान दिखाई देते हैं। अच्छा, एक बात है, अगर सब में भगवान दिखने शुरू हो जाए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही सब काम बन जाएगा। सरल सा उपाय। कैसे? रामचरितमानस में वर्णन आता है, खर दूषण 14,000 राक्षसों को लेकर बड़ी भारी सेना के साथ श्री राम जी पर आक्रमण करने आए। राम जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जाओ, श्री सीता जी को गिरिकंदरा में ले जाओ, ये डर जाएंगी ये सब देखकर। अरे महाराज, राक्षस आक्रमण करने आ रहे इतने, और आप अकेले। भगवान बोले बाद में समझोगे, हमें अकेले ही रह जाने दो, तुम जाओ। अकेले? हाँ, रह गए अकेले। राक्षस आए, मारो मारो मारो। भगवान ने बड़ा बढ़िया काम किया, न शस्त्र उठाया, न बाण चलाया, कुछ नहीं, न धनुष, न बाण, न कोई शस्त्र, न कोई संकल्प। क्या किया? भगवान ने अपने को ही सब में प्रकट कर दिया। तो राक्षस एक दूसरे में भगवान देखते थे। माया नाथ अस कौतुक करो, देखई परस्पर राम, करी संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। वो आपस में देखते थे, राम ये खड़े, ये, और उसको दिखाई पड़े, ये खड़े, मारो मारो। और राम जी एक कोने में खड़े देखते रहे। सारे राक्षस आपस में ही लड़के मर गए, कुछ नहीं करना पड़ा। इन राक्षसों को मिटाने के लिए बोलो, न किसी शस्त्र की जरूरत पड़ी, न किसी शक्ति की जरूरत पड़ी। बस एक दूसरे में राम जी दिखने लगे तो सारे राक्षस आपस में ही लड़के मर गए। इतनी सी बात। देखई परस्पर राम, कर संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। हम भी आपसे यही कहते हैं
कि आपको न कोई साधना करनी पड़ेगी, न किसी शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा, न कोई अनुष्ठान करना पड़ेगा। अगर राम राम रटते रटते हृदय भक्ति से भर जाए और अगर हम लोग एक दूसरे में भगवान को देखने लगे तो सारी बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कुछ रहेगा ही नहीं। सब में भगवान। विभीषण जी को भगवान ही तो दिख रहे हैं। आप राम जी हैं, हनुमान जी बोले तो जिनका तुम नाम ले रहे हो उनकी कथा सुन लो। अच्छा, हनुमान जी भी कितनी बढ़िया बात कर रहे। तब हनुमंत कही सब राम कथा, निज नाम निज नाम। तब हनुमंत तब हनुमंत कही सब राम कथा। हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई और अपना नाम कहां लिया? पहले राम कथा, निज नाम। कितना बढ़िया संकेत है। हनुमान जी ने अपना नाम बाद में लिया, पहले राम जी की कथा सुनाई। इसका अर्थ क्या है कि भगवान की कथा के कारण ही तो हमारा नाम है। भगवान की कथा के पीछे हमारा नाम है, हमारे नाम के पीछे कथा नहीं है। कथा के पीछे हमारा नाम है। और कितनी बढ़िया बात है। दूसरा भी संकेत है, कथा के पीछे हमारा नाम एक, और दूसरा अर्थ ये है कि सारी कथा तो भगवान की है, हमारा तो नाम है। सारी कथा भगवान की होगी। तो आपने सुना होगा, है ना? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो कथा तो सब भगवान की है, अपना तो नाम ही है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हम तो नाम के हैं, हम तो नाम के हैं। पर एक खुशी की बात है कि हम तो नाम के हैं लेकिन श्री राम के हैं, बस यही बात है। बाकी तो हम नाम के हैं, नाम के हैं और सचमुच किसी काम के नहीं हैं। वो तो राम के हैं, इसलिए हो तो सदा खर को असवार, तिहारे ही नाम गयंद चढ़ायो। हमारा नाम क्या? नाम तो काम चलाने के लिए है, काम। अजय एक बात और आपको बताएं, आप इतना सोचो, हम लोग इतने लोग हैं, अगर किसी का कोई नाम ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाए। कैसे बुलाएंगे? कहां तक ये वे करेंगे? कितनी असुविधा। लोक में अपने नाम के बिना काम नहीं चलता। लोक में अपने नाम के बिना काम नहीं चलता, और परलोक में भगवान के नाम के बिना काम नहीं चलता। यद्यपि भगवान के नाम से लोक परलोक दोनों ही बनते हैं, पर अपना कोई नाम न होता तो लोक व्यवहार न चलता, और भगवान का नाम नहीं लेंगे तो परलोक। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक।
परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। मन ये 2 दिन अपना तो नाम है काम चलाने के लिए। अच्छा एक बात और है, हमारा नाम अब कभी कभी ऐसा लगने लगता है हमारा नाम भी ऐसा वैसा नहीं, दुनिया में हमारे नाम के बिना काम नहीं चलता। तो कभी कभी लगता है कि अपना नाम सत्य पर सत्य तो राम जी का ही नाम है। क्यों? अपना नाम बदल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों के कितने नाम बदले जाते, क्योंकि नाम सच्चा है ही नहीं, तो चाहे जो रख ले। एक आदमी दांत कटकटा रहा था, कट 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 कट, अंधेरा था जाड़े के दिन। उसका मित्र बोला, भैया क्या खा रहे हो? सो बोला चने। तो कहा कि हमें क्यों नहीं दिए? हम तुम्हारे मित्र खास आदमी, दिए क्यों नहीं? तुम हम भूखे बैठे हैं और तुम चने अकेले ही खा रहे हो। बोले हैं कहां? बोले नहीं है। तो खा क्या रहे हो? बोले हम तो कल्पना के खा रहे हैं। तो मित्र को हंसी आई कि कल्पना के ही खाने थे तो लड्डू क्यों नहीं खाते, चने ही काहे को खाते, उसमें क्या लग रहा है जब कल्पना ही के खाने हैं। तो ये नाम कल्पना का है, चाहे कुछ बदल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों के नाम बदल भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम चलाने के लिए हैं। लेकिन एक बात है, हम लोगों के नाम बदल जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम झूठे हैं। लेकिन परमात्मा का नाम अगर बदल दोगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। परमात्मा का नाम कभी नहीं बदलता, एक जैसा है। और परमात्मा के नाम की यह विशेषता है कि वह नाम जीवन बदल देता है। भगवान नाम जीवन बदल देता है। हमारा नाम तो काम चलाने के लिए। एक गांव में एक नववधू आई, शहर की रहने वाली थी, माता पिता शहर में रहती थी, ससुराल गांव में थी। तो उसे आकर घर के सब कामकाज संभालने पड़े। तो तीसरे ही दिन उसकी ड्यूटी थी कि दही मंथन करके मक्खन निकाले। तो वो एक विशेष तरह की कला होती, तो उसको आए नहीं मक्खन निकालना। तो सास के पास गए, बोले माता जी मटकी में मक्खन आ गया है, उसे चलकर निकालो। तो सास बड़ी नाराज हुई, शर्म नहीं लगती तुझे, ऐसे बोलती है, यही मर्यादा है। और उस बेचारी को समझना है कि गलती क्या हो गई। बाद में पता लगा उसके ससुर का नाम था मक्खन लाल। उस बेचारी ने अपना अपराध स्वीकार किया, भूल स्वीकार की, गलती हो गई। लेकिन चौथे दिन फिर वही समस्या थी। अब वो आई, माताजी मटकी में। अब माताजी समझे नहीं, कौन क्या है मटकी में? बोले वही। बोले वही कौन? बोले जो परसों आए थे। सास बोली साफ साफ बोल, क्या है मटकी में, कौन आए थे परसों, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बहू ने सोचा कि फिर वही कहूंगी तो फिर डांट पड़ेगी, और सास ऐसे समझ नहीं रही है।
तो हाथ जोड़कर बोली माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाल। बोलो तो मां समझ गई सास तो, अच्छा ठीक। तो बोलो है काम चलाने के लिए कि नहीं? अपने नाम में रखा क्या है, चाहे कोई नाम धर ले चाहे कुछ, लेकिन लोग नहीं हमारा नाम। अच्छा नेम पर लोगों को बड़ी महत्व बुद्धि तो रहती, सरनेम पर और ज्यादा रहती। सरनेम और कितना बढ़िया, उसका नाम है सरनेम। और सर तो भगवान ही है, सबके सर पर है, वही सबके सर हैं, और उन्हीं का नेम ले लो। सच्चा सरनेम तो वही है, भगवान का नाम ही सच्चा सरनेम है, भगवान का नाम। अपना नाम तो काम का है, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। और ये कथा सुनकर विभीषण जी पुलकित हुए हो ऐसा नहीं, हनुमान जी वक्ता भी श्रोता है। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम, वर्षा होने लगी। तो विभीषण जी ने अब अपनी बात कही हनुमान जी। हनुमान जी मुझे एक बात लगती है, अब मोई भरोस हनुमान, भरोस हनुमान, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं, नहीं संसार। अनुग्रह की तो तुम मोहि दरस हठी दीना जो जो रघुवीर। अनुग्रह की जो रघुवीर। जो रघुवीर रघुवीर जो रघुवीर। भगवान की कृपा की एक ही पहचान है, क्या? संत मिल गए।